like, and share our channel. Thank you. प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक शख्स की जो अपने गधे के साथ था और एक छोटे से बच्चे की। एक दफ़ा का जिक्र है, एक आदमी अपने गधे के साथ बाजार जा रहा था। गधा गेहूं की 2 भारी बोरियां लेकर चल रहा था। थोड़ी ही देर सफ़र करने के बाद आदमी थक गया और एक बड़े सायेदार दरख्त के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। वो कुछ ही देर में उस दरख्त के नीचे सो गया। नींद के बाद जब वो शख्स उठा तो उसने देखा कि उसका गधा गायब हो गया है। उस शख्स ने हर जगह गधे की तलाश की, लेकिन उसे कहीं भी उसका गधा नजर नहीं आया। रास्ते में उसने एक छोटे लड़के को देखा तो उससे पूछा, क्या तुमने मेरा गधा देखा है? लड़के ने जवाब दिया, क्या गधा बाएं आंख से अंधा है और दाएं पांव से लंगड़ा है? और क्या वो गेहूं की बोरी उठाए हुए था? वो शख्स बड़ा हैरान और खुश हुआ कि ये लड़का इतना कुछ जानता है तो ज़रूर इसने मेरा गधा देखा होगा। वो शख्स कहने लगा, हाँ हाँ बिल्कुल, तुमने उसे देखा है? लड़के ने जवाब दिया, मैंने उसे नहीं देखा। ये सुनकर आदमी बहुत गुस्से में आ गया और लड़के को गांव के सरदार के पास ले गया ताकि उसे झूठ बोलने की सज़ा मिले। गांव के सरदार ने लड़के से पूछा, बेटा, अगर तुमने गधा नहीं देखा तो तुम्हें इतना सही कैसे बताया कि गधे में क्या सब चीज़ें थीं? लड़के ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मैंने गधे के पाँव के निशान देखे। दाएं और बाएं के निशान मुख्तलिफ थे। ये देखकर मुझे समझ आया कि गधा लंगड़ा था। मैंने देखा कि रास्ते के दाएं तरफ की घास किसी ने खाई है, लेकिन बाएं तरफ की घास वैसी की वैसी है। इससे मुझे समझ आया कि गधा बाएं आंख से अंधा होगा और ज़मीन पर गेहूं के बीज गिर गए थे, जिससे मुझे ये समझ आया कि गधा गेहूं का बोझ उठाए हुए जा रहा होगा। वो सरदार लड़के की चालाकी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और उस शख्स को लड़के को माफ़ करने का कहा। वो शख्स वहाँ से चला गया। उसके बाद वो आदमी गांव से बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर आया, उसकी नज़र अपने उसी गधे पर पड़ी जो एक पानी की झील के पास पानी पी रहा था। दरअसल गधा भी थक चुका था और पानी पीने के लिए अपने मालिक से अलग हो गया था। आदमी को समझ आया कि गधा भी थक गया होगा और फिर उस शख्स ने अपने गधे को प्यार किया और उसे प्यार से दोबारा अपने घर ले गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की मुश्किलात और हालात को समझने की कोशिश करनी चाहिए और जल्दबाजी में किसी को जज नहीं करना चाहिए। Hey viewers, please subscribe, like, and share our channel. Thank you.